नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी का जो 20 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे सब आपके 20 फरवरी को प्रथम पाली और दूसरे पाली में, दोनों पाली में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने कि विलियम प्रथम ने। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, अगर आ रहा होगा तो याद रखेंगे बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। और एक बात याद रखो, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं 100% आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का रहा है? तो यूनान देश का रहा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। कमेंट करिए तो सबका आंसर आना चाहिए कि वार एंड पीस जो है किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स का है, टालस्टाय का, दोस्तोवस्की का है कि एंजेल्स का है। तो याद रखिए तीसरा का जो आंसर हो जाएगा टालस्टाय का है। ये भी वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और देखिए वो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे 17 तारीख से आपका बोर्ड का परीक्षा होने वाला है, अगर अभी तैयारी नहीं हो पाई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, पांचवा प्रश्न कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था याद रखिए 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1920 नागपुर में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहे जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो याद रखें जमशेद जी टाटा जो थे 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए याद कर लेंगे। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। याद रखिए महानगर में होता है। जनसंख्या का जो सबसे अधिक घनत्व होता है महानगर में होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर जो थे पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए वो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका जो एक 20 फरवरी को जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसमें जो भी क्वेश्चन आने वाला है सब इस वीडियो में हम करवा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास पहुँच पाए। चलिए 10 कैंसिल है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है ना बाबू, कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये भी VVI क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ना सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 प्रश्न कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगे 14 प्रश्न कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो मैंग्रोव जो वन होता है ना सबसे अधिक जो विस्तार है सुंदरवन में है। यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो
तो भारत में लगभग 100 प्रकार के कितने 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर प्रकार होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 क्वेश्चन कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। तो याद रखेंगे कितनी जनसंख्या है, तो 2/3 जनसंख्या है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 क्वेश्चन कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो भारत में ना अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये भी VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, नहीं तो बाबू आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है तो छूट जाएगा अगर ये वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन है। तो याद रखेंगे 18 का आंसर हो जाएगा चेन्नई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। ऑप्शन डी आपका याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19 क्वेश्चन कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में होता है। किस में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन कि बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। 20 का आंसर लगे तो याद रखेंगे 2 हो जाएगी। कितनी संख्या है, 2 संख्या है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 21 क्वेश्चन कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बताइए कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, लोकसभा में कि पंचायती राज संस्था में। याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 क्वेश्चन कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय ना समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिका होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, कितना प्रतिशत। तो याद रखिए 23 के आंसर हो जाएगा 50% आरक्षण की व्यवस्था करती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। चलिए 24 का आंसर लगे कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। याद रखेंगे क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति, ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 25 का आंसर लगाइए, करें कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य क्या था। तो जो मुख्य कारण था बोलीविया में वो पानी की कीमत में वृद्धि था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगे 26 क्वेश्चन की राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का जो आशय है वह व्यक्तियों के समूह से है। किसके समूह से है, व्यक्तियों के समूह से है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन करें कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। तो लोकतंत्र जो है समान अवसर देता है सभी नागरिकों को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 28 क्वेश्चन कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे मतदाताओं की जो संख्या है वह 71 करोड़ है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की जो सफलता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए 30 कैंसिल लगे कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जिस चीज़ बच्चे को PDF चाहिए बाबू इस नंबर पर मैसेज जरूर करिएगा, 9153852307। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। और भी सब्जेक्ट का PDF मिल सकता है जो बच्चे लेना चाहते हैं। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिल सके, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव लाने वाले हैं और लेटर कैसे लिखा जाता है वो भी क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो वीडियो जरूर मिले। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।